नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि पाराशर और प्रस्तुत है टॉस की एक और खास रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। आजादी के बाद 7 दशक से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन किसानों की हालत बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है। हम जानते हैं कि पिछले करीब 25 वर्षों में 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अब जबकि सरकार 3 कृषि सुधार कानून लेकर आई है, तब 40 किसान संगठन उन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। हमने इस मामले में कुछ देश के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की और ये जानने का प्रयास किया कि किसानों की हालत में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, जबकि दूसरे सेक्टरों की हालत में कई गुना ज्यादा सुधार हो चुका है? आइए जानते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकारों की इस बारे में राय। मेरा अपना मानना है कि इसी का इंतजाम किया गया है इस नए किसान बिल में कि वो जो संपन्नता है और वो जो संपन्न किसानों की श्रेणी है, कैसे उसका विस्तार आम किसानों तक किया जाए। ये इस बिल का मतलब है और इसे कभी लागू नहीं किया गया, इसीलिए कुछ किसानों की स्थिति अच्छी रही और कुछ की बिल्कुल ऐसी हो गई कि आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। देखिए, किसानों की जो दशा दिशा है इस देश के अंदर, वो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो पूरे ग्रामीण भारत जो रूरल इंडिया है उसकी समस्या है। क्योंकि जो शहरों की पढ़ाई और गांव की पढ़ाई में अंतर है, गांव की कमाई और शहर की कमाई में अंतर है, अवसर ज़्यादा हैं शहरों में। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी भी पढ़ लेते हैं और गांव में अधिकतर किसान या खेत मजदूर होते हैं, इसलिए पलायन भी हम देखते हैं। तो ये जो समस्या है किसानी की, खेती की, वो मुख्य रूप से गांव की है। पूरे रूरल इंडिया के डिस्ट्रेस का सवाल रहता है, क्योंकि वहाँ आमदनी कम है, अवसर भी नहीं है, हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और आप ख़ास तौर से ईस्ट इंडिया में देखें या नॉर्थ ईस्ट में देखें तो जो डेवलपमेंट जो वेस्ट में या साउथ में आप कई राज्यों में देख सकते हैं, मसलन गुजरात में, महाराष्ट्र में भी, वहाँ एग्रो इंडस्ट्री भी है और कई जगह, वो इस इलाके में नहीं है। तो ये समस्या इसी के लिए है। और जहाँ तक बात है कि जो किसानों के प्रति विभिन्न सरकारों का डाउन द ईयर्स जो बर्ताव रहा है, वो एमएसपी की या वेलफेयर की या डोल्स की या खैरात की रही है। हालांकि कई तरह के सब्सिडी मिलते हैं और उसमें जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि भाई शहरों में खाना जो है कम दाम पे मिले या फिर गरीबों को मिल जाए, तो कई तरह की सब्सिडी मिलती है, इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। लेकिन उसी के नाम पर क्या होता है कि जो डेवलपमेंट गाँव का होना चाहिए, रूरल इंडिया का होना चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री का होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। खेती में भी सिंचाई की भारी समस्या है, फसल के ख़राब हो जाने का रहता है। अभी तो कुछ बीमा का हुआ है, थोड़ा सा, चलिए हम तो इसको भी जोड़ते हैं, आयुष्मान, टॉयलेट, ये सब हुआ भी है, उससे एक राहत पहुंचाने की बात होती है। लेकिन समस्या दूसरी है कि भाई उपज कैसे होता है, कौन खेती करता है, कितना इनपुट कॉस्ट लगता है, कितने में बिकता है, कब बिकता है, कहाँ जाके बिकता है। तो वो कमाई जो है बहुत जगह सब्सिस्टेंस की, मतलब जीने के लिए, बस खाने के लिए वो खेत में काम करते हैं, बाकी कमाने के लिए वो शहर आ जाते हैं। तो ये एक विडंबना है और इसलिए वो डेवलपमेंट तो ग्रामीण भारत का बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरऑल भी देश का अगर चाहते हैं कि विकास बहुत तीव्र हो, पूरे दुनिया की कंपनियां आएँ, पूरे भारत में फैल के काम करें, तो वो कई इलाकों में तक सीमित है। छोटे किसान, मझोले किसान या मजदूर, उनके पास खेती की लागत समय के साथ बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, खेती की लागत बढ़ती गई, लेकिन उनके पास वो उस लागत को लगाने के लिए पैसा ही नहीं रहा, तो वो पलायन किए, बाहर रोजगार के लिए गए। जब आप बाहर रोजगार को जाओगे तो खेती प्रभावित होती है। लोग, अब किसान का बच्चा है, वो पढ़ लिख के बाहर करना चाहता, बाहर नौकरी करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है,
खेती पर आधारित नहीं है। बड़ा किसान छोड़ दें तो मझोले किसान, छोटे किसान कि सब बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं, पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त करके बाहर नौकरी कर रहे हैं।